नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबों के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस, समाजवादी छात्र सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठनों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के नाम एस बड़ी ईएम को ज्ञापन सौंपते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा वर्ष 2026 से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद निजी स्कूल मनमाने ढंग से अपनी किताबें चला रहे हैं। उनका कहना है कि जिन किताबों की कीमत 60 रुपये होनी चाहिए उन्हें 200 रुपये से 500 रुपये तक में बेचा जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। युवा कांग्रेस नेता राजा भैया ने शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि निजी स्कूलों और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी मांग की कि नामचीन स्कूलों में गरीब बच्चों को सरकार की योजनाओं के तहत उचित प्रवेश दिया जाए ताकि वे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। ज्ञापन में मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कराया जाए और स्कूलों द्वारा की जा रही किताबों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जिला कलेक्ट्रेट पर ताला बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि वे गरीबों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और शिक्षा के नाम पर हो रही लूट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और छात्र सभा समाजवादी पार्टी व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो लागू किया जाए। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ कहा सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा, लेकिन बावजूद उसके प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी जारी है और अपने अपने एजेंट्स जो इनकी बुक एजेंट हैं उन पर भेज रहे हैं और एक 65 रुपए की किताब को 200 रुपए में 500 रुपए में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये साठगांठ अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा जारी है। ये शिक्षा माफियाओं के तंत्र अलीगढ़ में काम कर रहा है, जो गरीब जनता को लूटने का काम हो रहा है। एक गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो जो है एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट स्कूल की किताबें खरीद पाए, लेकिन बावजूद उसके जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल शिक्षा माफिया डलवा रहे हैं, अधिकारियों के खाने के लिए बेहतर पकवान शिक्षा माफिया भिजवा रहे हैं और अधिकारी सुकून की नींद जो है ले रहे हैं और गरीब जनता लूटी जा रही है। उस गरीब जनता को लूटना बंद करें और अगर अधिकारियों को यह लगता है कि हमें सुकून की जिंदगी के साथ साथ इन शिक्षा माफियाओं कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ी गलतफहमी है। हम सभी साथियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन बाद समस्याओं का समाधान हो जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जिला कलेक्ट्रेट में ताला डाल देंगे, किसी को निकलने नहीं देंगे। तो आपके द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया गया, उस पर लेकर कार्रवाई न हुई। आखिरी अल्टीमेटम आज देने आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कान फोड़ करके खुल रहे, किसी भी गरीब आदमी की जेब पे डाका डालने नहीं देंगे। गरीब आदमी गहने और अपने वस्त्र बेच करके बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उनको शिक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है? खुलेआम लूट जारी है। कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन प्रशासन गलतफहमी में जी रहा है। जहां जहां गरीबों के अधिकारों की बात आएगी खुलकर लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। मेरा नाम राजा भैया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। मौसम विभाग है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा महानगर अलीगढ़। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड छात्र सभा और यूथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आया और जिलाधिकारी साहब थे नहीं, उनकी एवज में हमने एसीएम साहब से मुलाकात की है और कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर अगर उस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मनमानी नहीं रुकी तो अलीगढ़ में कलेक्ट्री के अंदर हम तालाबंदी कर देंगे और एक भी अधिकारी को हम निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या मांगे? देखिए, सबसे पहली मांग तो यह है, जिस तरह से ब्लॉसम पब्लिक स्कूल एक भी किताब इसमें एनसीईआरटी की लागू नहीं है। अलबरकात पब्लिक स्कूल ने व्यापार बना दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो सरकार ने योजना चला रखी है कि गरीब बच्चों को और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें अलबरकात ने राइट टू एजुकेशन के तहत 1 घंटे पढ़ाते हैं, केवल शाम में फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ट्यूशन के जरिए पढ़ाते हैं। तो मेरी ये मांग है अलीगढ़ के जिला प्रशासन से कि राइट टू एजुकेशन पे भी बात अलबरकात करे और ऐसे स्कूल, मैंने 10 स्कूलों को चिन्हित करके ये हैं, इन स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनकी जांच हो, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग शिक्षा को व्यापार बनने नहीं देंगे। आने वाले अगर 3 दिन के अंदर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ की धरती पे हम लोग करने का काम करेंगे।